अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पीएमसी के 5 सितंबर वाले पेपर की, उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे एमडी कैट के पेपर में बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। बात यह है कि जब एमडी कैट में आप पेपर देने जाते हैं ना, तो पीएमसी ने आपको ये बताया कि आप एमसीक्यूज चेंज कर सकते हैं, बट एक्चुअली आप एमसीक्यूज चेंज नहीं कर सकते। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। जब भी आप किसी एमसीक्यूज पे टिक करते हैं, जब आपका पहला टिक होता है तो कंप्यूटर आपके सिर्फ पहले टिक वाले आंसर को करेक्ट मानता है। जो पहले टिक के बाद कोई भी आंसर आ रहा है आपका, फॉर एग्जाम्पल आप ए को बी में चेंज कर दे, बी को सी में चेंज कर दे, सी को डी में चेंज कर दे, तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपको देखने में लगता है कि वहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन चेंज हो गया, बट एक्चुअली वो चेंज नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जो बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं, कि वो कह रहे हैं हमने ये काउंट किए थे, ये आ रहे हैं। और ये बात आप ये देख लें कि जो एक पेड टेस्ट आपको मिला है ना, पीएमसी का पेड टेस्ट, उसमें ये फ्री टेस्ट जो आपको मिला है, उसमें ये चीज़ देखें, आपने जो एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, आप उसमें सॉल्व किए ही होंगे आई थिंक आपने। तो आपने जब ऑप्शन चेंज किया है, उसके बाद आपको जब की मिली है, तो की में आपका चेंज्ड ऑप्शन नहीं था, बल्कि की में आपका वो ऑप्शन था जो आपने फर्स्ट टाइम टिक किया था। सिमिलरली एमडी कैट पेपर में भी यही हो रहा है कि जो आप फर्स्ट टाइम ऑप्शन टिक कर रहे हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एट करेक्ट ऑप्शन, एंड जो आप बाद में क्लिक कर रहे हैं वो आपका रॉन्ग ऑप्शन कंसिडर हो रहा है। तो ये चीज़ अवॉइड करें। जिनके अभी पेपर्स रहते हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें। जिनके हो गए, अल्लाह हाफिज़, उनका हो गया बस ठीक है, अल्लाह के हवाले। लेकिन जिनके रह गए वो ये इस चीज़ का एहतियात करें। बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आज हम अपने पहले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ये एमसीक्यूज़ रिपीट हुआ है, ये 4 सितंबर के पेपर में भी प्रेजेंट था। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का। आपको पता है कि जो हमारे पास किंगडम एनिमल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइलम है। फाइलम जो आर्थ्रोपोड है सबसे बड़ी है, फिर फाइलम मोलस्का। फाइलम आर्थ्रोपोड और मोलस्का में जो सिमिलर चीज़ है वो इनका पिगमेंट है। आर्थ्रोपोड्स में, कुछ सारे नहीं, मोस्टली भी नहीं, कुछ आर्थ्रोपोड्स में हीमोसाइनिन का पिगमेंट होता है। सिमिलरली कुछ नहीं बल्कि मोस्टली मोलस्का में जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन से एक बात मैं बता दूं कि इनमें जो पिगमेंट होते हैं वो कौन सा होता है? हीमोसाइनिन। बट जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया होते हैं, उनमें जो पिगमेंट होते हैं वो फाइकोसाइनिन होता है। तो ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों ब्लू इन कलर है, हीमोसाइनिन एंड फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन साइनोबैक्टीरिया में होता है और हीमोसाइनिन इनमें होता है। और साइनोबैक्टीरिया के बारे में अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगी, बिकॉज ये सिलेबस में तो नहीं है, बट देख लें पीएमसी ने इसमें से भी एमसीक्यूज उठाया हुआ है, तो कुछ कह तो नहीं ना सकते, तो ये आपको टॉपिक करना पड़ेगा। तो आज हम साइनोबैक्टीरिया को भी थोड़ा बहुत इसको टच करेंगे, इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, वायरसेस इज़ डू नॉट हैव। ये थोड़ा गलत है, वायरसेस डू नॉट हैव। वायरसेस में क्या चीज़ नहीं होती? क्या वायरसेस की क्या चीज़ नहीं होती? तो जो हम कहते हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स वायरसेस का नहीं है। फॉसिल रिकॉर्ड्स मोस्टली जो हमें पता चलता है वो बोन्स है, या फिर कुछ चीज़ों के कास्ट्स हैं। जैसे वो किसी बर्फानी इलाके में रहता था, वो वहाँ पे मर गया, जब वो मरा है उसकी डेड बॉडी उसी तरह उसका एक कास्ट बन गया, तो इस तरह कास्ट की शेप में होता है फॉसिल रिकॉर्ड। दूसरा जो हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ बोन्स होता है, बिकॉज जो फ्लैश होता है वो सारा मतलब वो डीकम्पोज हो जाता है, बट जो हमारे पास चीज़ बचती है वो क्या होती है? बोन्स होती हैं। तो बोन्स का जो हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड होता है, लेकिन वायरसेस जो होते हैं हमारे पास, इनका कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड नहीं होता। वायरसेस का कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड नहीं होता, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिपोसोम्स हैव। लिपोसोम वेजिकल्स, ये आपने वर्ड सुना होगा। लिपोसोम्स के जो वेजिकल्स होते हैं इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो ये वेजिकल्स होते हैं, गोल से वेजिकल्स होते हैं। तो ये वेजिकल यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, मोस्टली कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं? इनमें ड्रग्स फिल की जाती हैं और ड्रग्स ये लेके जाते हैं कैंसरियस सेल्स तक, यानी कैन बी फिल्ड विद ड्रग्स। ये ड्रग्स फिल की जाती है इनमें और डिलीवर ड्रग टू कैंसर सेल्स। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, बाकी तमाम सेल्स, तमाम वेजिकल्स या तमाम चीज़ों की तरह, ऑर्गेनेलिस की तरह, इनकी मेम्ब्रेन भी किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से बनी होती है। और इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो इसमें एक्वियस एंटीरियर होता है। इनका बिल्कुल जो एंटीरियर होता है ना, सेंट्रल पार्ट होता है, उसमें पानी फील्ड होता है या फ्लूइड फील्ड होता है, ये कह सकते हैं एक्वियस इंटीरियर होता है। तो हमारे पास लाइसोसोम्स में लिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड बाइलेयर में जो आउटर साइड पे होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और इनर साइड पे हाइड्रोफोबिक टेल होती है।
सिमिलरली इनके फ्लूइड एंड सेंटर यानी बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। चार्ली में लिखा हुआ है कैरियर फॉर ड्रग्स, मैंने बताया कि ये कैंसर वगैरह की ड्रग्स को लेके जाते हैं, तो चार्ली विल आल्सो बी करेक्ट ऑप्शन। सो बेस्ट ऑप्शन इज द डेल्टा ऑफ ऑल, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज, सबसे जो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है हमारे पास वो कौन सा है? तो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट हमारे पास कौन से? जायंट स्क्विड, ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। अगर लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं तो वो कोकोनट क्रैब होता है, ये आप जनरल नॉलेज के लिए याद रख लेंगे। जो लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट है वो कोकोनट क्रैब है, लेकिन ओवरऑल जो लार्जेस्ट वर्टिब्रेट है वो कौन सा है? कोरल स्क्विड। तो ये काफ़ी बिग इन साइज़ होता है, इसकी इवन आइज़ भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन, अल्फ़ा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स अकर इन, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म कहाँ अकर होती है? तो जो लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म है उसके साथ प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म है, काफ़ी चीज़ों की मेटाबॉलिज्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अकर हो रही होती है। बिकॉज यहाँ पे बच्चे ने जो हमें ऑप्शंस बताए उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऑप्शन एब्सेंट है, बट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन और जो बेस्ट ऑप्शन होगा वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ट ऑप्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कंटिन्यूस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो कौन सी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है कंटिन्यूस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? अगर हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेपरेट और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेपरेट ऑप्शन ना होता तो हम क्या करते कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऑप्शन करेक्ट होता, बट यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि एक रफ है एक स्मूथ है, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो अगर हम न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर को ड्रा करके देखें तो हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियस के साथ होता है, उसकी मेम्ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है, उसके ऊपर अटैच्ड होता है, बट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एट सम डिस्टेंस होता है, कुछ डिस्टेंस पे होता है। अगर वो पूछें गोल्जी अपरेटस के साथ कौन सा अटैच होता है या फिर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जैसे मैंने अभी बताया आपको कि साइनोबैक्टीरिया से क्वेश्चन उठा लिया उन्होंने, मतलब ये टॉपिक भी आपको करना है। ओवरऑल जो पीएमसी आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि मे बी नेक्स्ट ईयर से वो कोई भी सिलेबस ना दे, जैसे दूसरे कंट्रीज़ में होता है कि जो MD-CAT होता है ना उसमें कोई भी सिलेबस नहीं होता हमारे पास। हमने जो ओवरऑल बुक होती है FSC सिलेबस या ओवरऑल A to Z जो हमने पढ़ा होता है वो सारा ओवरऑल इंक्लूडेड होता है सिलेबस में। तो नेक्स्ट ईयर में भी वो ये बता दें कितने MCQs है, सिर्फ आउटलाइंस दे दें, वो कह दें देयर विल बी नो सिलेबस फ्रॉम दिस ईयर्स। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी सिलेबस फॉलो नहीं होगा, आपकी बुक में से कहीं से भी MCQs आ सकते हैं। तो PMC की हरकतों से यही लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर से मे भी ये चीज़ हो जाए। तो साइनोबैक्टीरिया रिलेटेड टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव, साइनोबैक्टीरिया के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि ये जो लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सबसे डाइवर्स ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है वो कौन सा है? सियानोबैक्टीरिया के। इनका दूसरा नाम आपको पता ही होगा, इनको क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ट्रू प्रोक्रियोट्स हैं। अच्छा, इनकी कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो प्रोक्रियोट्स जैसी नहीं है, बट दे आर ट्रू प्रोक्रियोट्स। इनको यूक्रियोट्स नहीं कहा जा सकता, जैसे इनमें कौन सी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है तो इस वजह से हम इनको यूक्रियोट नहीं कह सकते। इनमें क्लोरोफिल A होता है, इनमें फोटोसिस्टम 1 होता है, फोटोसिस्टम 2 होता है, और इनमें ग्लाइडिंग मोटिलिटी होती है, और इसके अलावा ये जो गैस के वेजिकल्स होते हैं ये उनको यूज़ करते हैं टू मूव इन वाटर। ये ग्राम नेगेटिव टाइप की होते हैं, मोस्टली जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो कौन सी होती है? ग्राम नेगेटिव टाइप्स। इसकी कॉलोनीज होती हैं, ये मोस्टली तो यूनिसेलुलर होते हैं, बट कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वो फिलामेंट होती हैं, ट्रिकोम की फॉर्म में होती हैं कॉलोनीज़ इनकी। और अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो बाइनरी फिजन के थ्रू होती है इनकी रिप्रोडक्शन, और ये जैसे ह्यूमन जैसे एनिमल्स हैं उनकी तरह इनमें ग्लाइकोजन पाया जाता है, यानी स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन के ड्रॉपलेट्स की तरह अपनी फूड को स्टोर करते हैं। मैंने पहले भी बताया इनके जो पिगमेंट होते हैं उनको फाइकोसाइनिन कहते हैं, जो फाइकोबिलिन इनका मोस्टली जो बेसिकली जो वर्ड हम इनको देते हैं वो फाइकोबिलिन्स का देते हैं, लेकिन फाइकोसाइनिन भी इनके पिगमेंट की एक टाइप है। तो ये था साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी बातें। अभी इतनी बातें याद रखें, आहिस्ता आहिस्ता अगर हम नेक्स्ट पेपर में तकरीबन सारा ये कवर कर दूंगी मैं, तो आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन बिकॉज साइनोबैक्टीरिया हैव बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 इन देम, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास पीएच ऑफ सेलिवरी अमाइलेस। जो हमारे पास सेलिवरी अमाइलेस है उसकी पीएच कितनी होती है। तो जो सेलिवरी अमाइलेस है इसकी पीएच याद करने के लिए मेरे पास तो एक हिंट है, अभी सारा हिंट नहीं बता सकती, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसकी आप सिमिलरली सिंपल पीएच याद रखें, इसके लाइन में भी लिखिए कि 6.4 to 6.9 तक होती है। पंजाब की बुक में इसकी अबाउट 6.8 लिखी हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर 6.8 के अलावा भी आंसर आ जाए तो आई थिंक फेडरल की बुक में लिखी हुई है ये 6.4 to 6.8, और पंजाब की केमिस्ट्री की बुक में ये लिखा हुआ है 6.4 to 6.8 अगर केमिस्ट्री की बुक देखें। तो इससे आपको ये पता होना चाहिए कि सेलिवरी अमाइलेस की सिर्फ एक पीएच नहीं है, ये 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 एंड 6.9 इनमें से कोई भी इसकी पीएच का अगर ऑप्शन हो तो वो करेक्ट होगा। इसका हिंट जो है वो मेरे पास कुछ अजीब सा है, जैसे वो पापा से ईसा के करैक्टर पढ़ आओ, ये मेरा हिंट है इसका, और ये मैं अलहदा वीडियो में बता दूंगी आपको। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस का यूनिट कौन सा है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड है। ये एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है, तो जो रिपीट हो रहे हैं अभी इस पेपर में मैंने देखा है कि टोटल 5 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो प्रैक्टिस पेपर्स में से आए हुए हैं, तो ये भी देख लें कि प्रैक्टिस पेपर भी ज़रूरी हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस, ये सिंपल रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है हमारे पास। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन मीटर क्यूब ऑफ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, क्वेश्चन नंबर 11 है। रेजिस्टेंस जो होती है हमारे पास वो डिपेंड करती है लेंथ पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसके अलावा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और एरिया पे डिपेंड करती है। अगर उन्होंने रेजिस्टिविटी दिया होता तो सिर्फ टेम्परेचर का ऑप्शन करेक्ट होता, बिकॉज उन्होंने रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन प्रेफर नहीं कर सकते, तीनों विल बी करेक्ट ऑप्शन, और इसका ऑल करेक्ट होना चाहिए। अगर ऑल का ऑप्शन नहीं दिया तो नॉन करेक्ट होना चाहिए। ये इस तरह का थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा एम्बिगियस टाइप का एमसीक्यूज है, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन ही करेक्ट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स अकर इन, दोबारा रिपीट हो गया। जो लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म भी हो रही होती है और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म भी हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है सेल सिक्रेशंस बाय, सिक्रेटेड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेल सिक्रेशंस के कौन सी ऑर्गेनेली है वो कंसीडर्ड होती है विद सेल सिक्रेशंस। तो हमारे पास गोल्जी अपरेटस ऐसी ऑर्गेनेली है, इट इज़ कंसीडर्ड विद सेल सिक्रेशंस, तो हमारे पास बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कंटिन्यूस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स फोकस ऑन। जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है क्वेश्चन नंबर 15 कर रही हूँ, पॉपुलेशन जेनेटिक्स फोकस ऑन। तो जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है वो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स पे फोकस करता है, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री इन प्रोक्रियोसिस। प्रोक्रियोट्स की बात करें या यूक्रियोट्स की बात करें, दोनों में जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 का वेजिटेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन इज, जो प्रोटीन का वेजिटेटिव सोर्स होगा, सिंपल वेजिटेटिव की बात कर रहे हैं। नॉन वेजिटेटिव सोर्स एनिमल्स, वेजिटेटिव सोर्स प्लांट्स। उन्होंने सोयाबीन का ऑप्शन देके हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बट जो डायरेक्ट वेजिटेटिव सोर्स है वो प्लांट्स है। हम सोयाबीन का ऑप्शन इसलिए नहीं लगा सकते बिकॉज ओनली सोयाबीन इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, अदर मैनी आर वेजिटेबल्स देयर दैट आर आल्सो सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो मैनी वेजिटेबल्स हैं जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है एक्सेप्ट सोयाबीन। तो सोयाबीन के अलावा भी काफ़ी वेजिटेबल्स हैं, तो सो बेस्ट ऑप्शन विल बी बीटा। सोयाबीन इन केस लगाते कि अगर बीटा ऑप्शन एब्सेंट होता, अल्फा करेक्ट नहीं होगा बिकॉज ये नॉन वेजिटेटिव सोर्स बन जाएगा, तो हमारे पास बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर्मामेंट कंपोजिशन। जो फॉर्मामेंट है ये फॉर्मामेंट नहीं है, ये फॉर्मालिन है। फॉर्मामेंट नहीं कोई चीज़, ये फॉर्मालिन है। जो ऑप्शंस है तो जो फॉर्मालिन है ये 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 50% वाटर और 8% अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है करेक्ट सीक्वेंसेस। तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, इवन ये प्रैक्टिस पेपर में भी आया हुआ था। तो करेक्ट जो सीक्वेंस है हमारे पास, सबसे पहले हमें अक्यूट HIV इन्फेक्शन सबसे पहले होता है। एक्यूट HIV इन्फेक्शन की अगर ट्रीटमेंट ना की जाए, और इसमें स्टेज में मसला ये होता है कि बंदे को पता नहीं चलता कि वो किसी डिजीज़ में है, कि वो उसमें कोई डिजीज़ है। वो ये एक इनविजिबल टाइप ऑफ डिजीज़ है जब एक्यूट में होता है। जब क्रोनिक में होता है ना, ये थोड़ी विजिबल होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये आम सी डिजीज़ लगती है। बट जब क्रोनिक में कुछ इसकी सिम्टम्स
ऐसी भी होती हैं कि जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई डिज़ीज़ है, तो बंदा अगर इसका टेस्ट करवा ले, इसकी मेडिकेशंस वगैरह स्टार्ट करवा ले, तो एड्स से बच जाता है, बिकॉज एड्स बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस और लास्ट लेवल है। तो हमारे पास अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट इन रेट इक्वेशन इज, जो रेट इक्वेशन में सम ऑफ एक्सपोनेंट है, अगर वो इस तरह का क्वेश्चन दिए तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑप्शन ना हो तो नन विल बी करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, SN2 रिएक्शंस आर गिवन बाय, जो SN2 रिएक्शंस है ये कौन देता है, तो मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक याद करवाई थी कि कौन SN1 देता है, कौन SN2 देता है। जो हमारा मेरा कल पहला प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस हुआ था उसमें ये ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पे ये बताएं SN2 कौन देता है। हमारे पास SN2 रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय, ये एमसीक्यूज भी रिपीट हो चुका है, ये प्रैक्टिस टेस्ट में भी मौजूद था और ये MD-CAT के पेपर्स में भी आया था। तो ट्रिप्सिनोजन जो है ये एक्टिवेट हो जाता है एंटीरोकाइनेस से। एंटीरोकाइनेस इज एन एंजाइम दैट एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन और एंटीरोकाइनेस इज सेक्रेटेड बाय ड्यूडेनम। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन एंटीरोकाइनेस है। तो अल्फा में जो होना चाहिए था वो एंटीरोकाइनेस होना चाहिए, काइनेसिस नहीं होना चाहिए। वैसे अगर नहीं तो एंटीरोकाइनेस आप याद रखें। नेक्स्ट है सेल डेट लोअर pH, वो सेल्स जो pH को डिक्रीज करते हैं। तो हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं, मैं आपको इसका एक हिंट बताती हूँ, होप। इसमें जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि जो हमारे पास ऑक्जेंटिक सेल है वो क्या सिक्रेट करते हैं, HCl सिक्रेट करते हैं, और जो हमारे पास ऑक्जेंटिक सेल्स को पेराइटल सेल्स भी कहते हैं, ये भी HCl रिलीज करते हैं। तो इन दोनों को आप याद रख सकें कि HCl इज सिक्रेटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल और HCl इज सिक्रेटेड बाय पेराइटल सेल। सो ये बोथ विल बी ऑक्जेंटिक और पेराइटल दोनों करेक्ट होते हैं। और चीफ सेल्स जो होते हैं ये क्या, ये पेप्सिनोजन सिक्रेशंस करते हैं। तो यहाँ पे बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन, तो ये चीज़ याद रखें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एंडोमेट्रियम लाइनिंग वेस्कुलराइज्ड बाय, तो जो एस्ट्रोजन का काम होता है ये प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, और इसकी जो लाइनिंग होती है उसको वेस्कुलराइज करता है। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय प्रोजेस्टेरोन। जब जो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन होता है इसका रोल होता है टू मेंटेन प्रेगनेंसी, टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी। तो प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्रोलिफरेटिव फेज अकर्स, जो हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है वो अकर कब होती है, वो अबाउट 5 to 13 डेज़ के दरमियान जो फेज़ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट स्पेलिंग इज, ये सिंपल एमसीक्यूज है, ब्रॉड अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं है। तो देखें इस तरह के ऑप्शन काफ़ी लेंथी होती है, इन सबको याद करना आसान नहीं होता। तो बच्चे एक आधा ऑप्शन बता देते हैं, तो आपको बस ये आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आपका कंसर्न नहीं है कि एमसीक्यूज़ क्या है, आपका कंसर्न ये एमसीक्यूज़ किस टॉपिक से है, वो टॉपिक आपने रीड कर लेना है, ये इनफ है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट फ्रॉम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो अल्फा ही हो गया कि इसमें हैड रेन्ड है, तो ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय, तो ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के सारे जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, ये सारे आपको पता होने चाहिए। इवन इनके नेम पता होने चाहिए, इनके वर्क पता होने चाहिए, इनके सिक्रेशन पता होने चाहिए, स्टोर कहाँ होते हैं और काम कहाँ पे जा करते हैं, कौन कौन से ट्रोपिक हार्मोन्स है, कौन से प्राइमरी हार्मोन्स है, आपको सारा कुछ इनके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है नेक्स्ट हमारे पास, कैंसर सेल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ ATP, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई नंबर ऑफ ATP, इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ATP कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्रेब्स साइकिल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ATPs प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ एक ग्लूकोज की बात करें तो क्रेब्स साइकिल विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अर्थ हिस्ट्री कंसेप्ट इज गिवन बाय, ये थोड़ा अजीब सा एमसीक्यूज है। ये जो चैप्टर है ना बायोलॉजी का, एवोल्यूशन चैप्टर में एक जो स्टार्ट में पंजाब की बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें अबाउट 7 to 8 साइंटिस्ट की जो डिस्कवरीज हैं उनके वर्क लिखे हुए हैं। डार्विन का लिखा है, लाइल का लिखा है, क्यूवियर का लिखा है। तो उन वर्क्स में एक क्यूवियर साइंटिस्ट है, उसने साइंस ऑफ पैलेंटोलॉजी और अर्थ की हिस्ट्री बताई है कि अर्थ की हिस्ट्री है कैटास्ट्रोफिज्म से कैसे एक्सप्लेन होती है, उसने ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया। तो मैं भी यहाँ पे ऑप्शंस में क्यूवियर का नाम प्रेजेंट हो तो क्यूवियर विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर
32 है डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पे 4 डेफिनेशन दी होंगी, तो एंजाइम्स की डेफिनेशन करेक्ट पूछनी है उन्होंने। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि आपने जो डेफिनेशंस है इनको प्राइमरी फोकस करना है। डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा अहम है। जो बच्चा मतलब फॉर एग्जांपल आप कंसेप्ट के पीछे भागते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशंस को इग्नोर करते हैं कि टाइम आएगा हो जाएगा। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन काफ़ी अजीब सी है। सिमिलरली आपको ये सारी डेफिनेशंस क्या करनी है, माइंड में रखनी है, स्पेशली केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के दरमियान जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है, तो वो कौन सा जॉइंट होता है, हमारे पास साइनोवियल जॉइंट होता है। और साइनोवियल की जॉइंट की टाइप हिंग जॉइंट होता है। तो जो हमारे पास सैडल जॉइंट है, सैडल जॉइंट सिर्फ एक होता है हमारी बॉडी में, सैडल जॉइंट सिर्फ एक होता है, जो कि हमारे थंब का जो जॉइंट होते हैं ना वो सैडल जॉइंट होता है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जीज। एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, सब एनर्जीज का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इन कैनिजारोज रिएक्शन अल्कोहल इज। जो कैनिजारोज रिएक्शन है इसमें अल्कोहल क्या है, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एसिड होते हैं, और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या होती है, अल्कोहल होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कीटोन इज ऑलवेज फ्रॉम विच अल्कोहल। जो कीटोन होते हैं ये सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड्स बनते हैं, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो गया। बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। जो फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एस्टेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस तरह के जो सारे रिएक्शंस है ग्रिग्नार्ड के, इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ये सारे रिएक्शंस आपको करने पड़ेंगे। बिकॉज जो पीएमसी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज दे रही है। पिछले पेपर में 2 एमसीक्यूज आ चुके हैं, इस दफ़ा भी ये एमसीक्यूज आया हुआ है, तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉर्मामेंट फार्म्ड फ्रॉम, ये अजीब सा एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ। कार्बोक्सिलिक एसिड किस चीज़ की फॉर्मेशन में यूज़ होता है, तो ईस्टर्स की फॉर्मेशन में यूज़ होता है, और अल्कोहल्स की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। जैसे अगर हम रिडक्शन करें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो अल्कोहल बन सकती है, तो ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक, यानी ओपन साइक्लिक और क्लोज साइक्लिक, ये 2 तरह के होते हैं, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। पॉलीमराइजेशन ऑफ हाउ मैनी टाइप, पॉलीमराइजेशन की कितनी टाइप्स हैं, तो ये भी एमसीक्यूज रिपीट हो चुके हैं। ये पिछले पेपर में आया था कि पॉलीमराइजेशन की कितनी टाइप है, 3 टाइप्स है। एक होमोपोलीमर्स है, एक टार पॉलीमर्स, टोटल इसकी कितनी टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कलर ऑफ सिकेंडियम 2+, तो जो Sc2+ और एक Sc3+ होता है। जो Sc3+ होता है वो कलर लेस होता है। जो Sc2+ होता है, इसके अलावा जो हमारे पास बाकी कंपाउंड होते हैं विनेडियम वगैरह, सारे इनके कलर्स जो हैं आपको सारे याद करने पड़ेंगे। इनके कलर्स आई थिंक फेडरल की बुक में दिए हुए हैं, पंजाब की बुक में शायद नहीं दिए हुए, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन पंजाब की बुक में शायद नहीं दिए हुए। तो अगर दिए हुए हैं फेडरल की बुक में तो आपको ये कलर सारे याद करने पड़ेंगे कि कौन सा कलर लेस है, कौन सा कलर देता है, कौन से के इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं। और पंजाब की बुक में शायद सिर्फ एक का कलर दिया हुआ है, जो यहाँ पे डी ट्रांजिशन वाले टॉपिक में है शायद। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रेंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रेंड है वो इंक्रीज टिल मैंगनीज है, फिर डिक्रीज टिल जिंक है। पहले इंक्रीज करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे पहले 1 अनपेयर्ड है, फिर 2 हो जाते हैं, फिर 3 हो जाते हैं, फिर 4 हो जाते हैं, फिर 5 हो जाते हैं। क्रोमियम में 6 हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं शायद। तो फिर यहाँ तक मैंगनीज तक इंक्रीज़ होते हैं, इसके बाद फिर दोबारा डिक्रीज़ हो जाना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो डबल पेयर बन जाता है, तो फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्वार्क्स आर देयर, तो हमारे पास देखें एक चीज़ होती है क्वार्क, एक चीज़ होती है उसका एंटी क्वार्क। कुछ बच्चे कह रहे थे नहीं जी जो क्वार्क की टाइप है 12 है, क्वार्क्स की टाइप 6 है, अप डाउन चार्म बॉटम स्ट्रेंज वगैरह, ये टोटल 6 क्वार्क्स हैं। जो 12 कह रहे हैं 12 नहीं होते हैं, जो 6 क्वार्क्स होते हैं, 6 एंटी क्वार्क्स होते हैं, उन्होंने सिर्फ क्वार्क्स पूछा है तो 6 हो गए, तो 6 विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, प्रोटोन है, प्रोटोन वर्ड होना चाहिए। प्रोटोन इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी क्वार्क्स, तो जो प्रोटोन्स होते हैं वो 3 क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। ये पंजाब की बुक में सारा टॉपिक लिखा हुआ है। इसके अलावा डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसमें आई थिंक कोई इसका फार्मूला होगा या कुछ भी होगा, तो ये सारा आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है। राइट हैंड रूल आपने लगाना सीख लेना है, ये इसमें कुछ इस तरह का होगा ऑप्शंस।
तो नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस कोई शायद न्यूमेरिकल हो या कोई डेफिनेशन हो सकती है, एग्जांपल हो सकती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक रीड कर लेना है आपने। एनर्जी यूनिट इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है कोटेशन मार्क, इनमें से पूछा जाएगा कोटेशन मार्क कौन सा है, तो ये आपने सारे मार्क्स याद कर लेने के कोटेशन मार्क कौन सा है, एक्सक्लेमेशन मार्क कौन सा है, पैरेंथेसिस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का एक एमसीक्यूज है, तो प्रेपोजिशन पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो ये थी पीएमसी के 5 सितंबर के मॉर्निंग के पेपर की डिस्कशन। इवनिंग के पेपर की डिस्कशन भी सून प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप इसके जो टॉपिक में से एमसीक्यूज़ हैं वो टॉपिक प्रिपेयर करें। यू हैव नो कंसर्न विद दिस एमसीक्यूज़, आपका इन एमसीक्यूज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपका जो लेना देना है किसके साथ है, वो आपका लेना देना है जो टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक से एमसीक्यूज़ उठा रहा है पीएमसी, जिस तरह के एमसीक्यूज़ उठा रहा है पीएमसी। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।